जैन परंपरा के अनुरूप वीर निर्वाण संवत माना जाता है। वहाँ से नवीन वर्ष प्रारंभ हो जाता है दिवाली के दिन से। और आज लौकिक क्षेत्र की अपेक्षा से 1 जनवरी ये माना जा रहा है और 2025 प्रारंभ हुआ है। प्रारंभ हुआ है तो एक एक पल व्यतीत होता हुआ वह पूरा वर्ष निकल जाता है, रुकता नहीं। समय अर्थात काल एक ऐसी वस्तु है, वह रुकती नहीं। वह वस्तु निरंतर प्रतिपल वह आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए सूर्य उदित हुआ है, वह समय पर अस्ताचल की ओर जाएगा, पश्चिम की ओर वह अस्त को प्राप्त होता है और पुनः पूर्व दिशा से वह उदित होता है। ये निरंतर यह चल रहा है और यह आज का नहीं, अनादिकालीन यह परंपरा संसार की वह चल रही है। और जिन्होंने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो इस संसार में बीच में रह करके साधना के माध्यम से अपने आप को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। अपने आप को प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? बहिर्दृष्टि को मोड़ करके अपनी ओर देखने का प्रयास किया जाता है। आप लोग टॉर्च का प्रयोग करते हैं, दिन में करते हैं क्या रात में? हाँ, रात में। और टॉर्च का प्रयोग जो किया जाता है वो अपने आप को देखने के लिए करते हैं कि दूसरे वस्तु को? हाँ, इसी का नाम संसार है। अपने आप को अंधेरे में रखता है और अन्य वस्तुओं को वह प्रकाशित करना चाहता है। प्रकाश के माध्यम से वस्तु प्रकाशित होती हैं, किंतु उस प्रकाश के माध्यम से आत्मा का अवलोकन संभव नहीं है। आत्मा का दर्शन करने के लिए विश्व को गौण करना होता है, मात्र अपना क्या स्वरूप है उस ओर ध्यान देना पड़ता है। एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण करना चाहता हूँ। वह ये है, एक परिवार है और परिवार अच्छा बड़ा परिवार है और उसमें 6 बच्चे हैं। सुन रहे हैं आप? हैं। और सबसे छोटा भी है, क्योंकि बड़े हैं तभी छोटे का है। ये सापेक्ष है, छोटा है तो कोई न कोई बड़ा होना चाहिए, और एक ही है तो क्या बड़ा और क्या छोटा। और 6 बच्चे हैं, उसमें अपेक्षाकृत उम्र के अपेक्षा से छोटे बड़े हैं। और उन बच्चों की भावना क्या, किसकी भावना है? वो मेले के लिए बार बार माता पिता को परेशान कर रहे हैं कि मेला दिखाओ। तो वो सोचते हैं कि तू उस भीड़ में जाकर के तुम क्या करोगे, और मेले में जाकर के देखना क्या है? खाने पीने की वस्तु तुम्हें चाहिए है तो मिठाई के दुकान में वहाँ देख करके खाने की अपेक्षा से वहाँ से खरीद करके ले आएंगे, तुम यहीं पर मेला बना लो। नहीं, वो पसंद नहीं उसको। मिठाई तो पसंद है, किंतु वह घूम घूम करके देख देख करके वह आनंद का अनुभव करना चाहता है। इसलिए वह बार बार वो
बाल हट जिसको बोलते हैं। बालक का हट भी बहुत भयानक रहता, वो सुनता नहीं वो। हाँ, और बार बार परेशान करने से माता पिताओं ने सोचा कि ठीक है, बच्चों की जो भावना है उसको भी पूर्ण कर ली जाए, और स्वयं को भी कुछ खरीदना है, मुख्य तो उनको खरीदना है, और उस हेतु उन बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। और जाते समय ये पूर्व में ये सूचना दी गई बच्चों के लिए, देखो बहुत भीड़ है, इससे भी ज़्यादा भीड़ ध्यान रखो। हाँ, और वहाँ जाएंगे तो बिल्कुल घूम जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके चलना है, ये प्रशिक्षण दिया गया। और उसी प्रकार वो जा रहे हैं, और जो सबसे छोटा बालक था उसको गोद में ले रखा है माँ ने, और गए और मेले का वह आनंद लिया, दृश्य देख लिया, खेल खिलौने आदि आदि और मिठाई आदि खरीद करके खा पी करके वापस लौटना है। और लौटते समय माँ के मन में भाव आया, बहुत भीड़ है, ऐसा न हो कि 6 बच्चे हैं, कहीं गुम जाए, पहचानना मुश्किल है, क्योंकि एक ही शक्ल के, एक ही उम्र के, एक ही साइज के कई बच्चे हैं, मुश्किल है। इसलिए उनने सोचा कि गिन करके तो देख लो, 1 2 3 4 5, बस। अब क्या हो गया, वो 1 बार 2 बार 3 बार गिन लिया माँ ने, इसके उपरांत भी 5 ही संख्या देखने को मिल रही है। तो वो बिल्कुल आंखों में आंसू आगे रोना प्रारंभ कर दी। और एक सहेली ने पूछा, क्यों रो रही है, बताओ तो सही, क्या बताना है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या हो क्या गया ये तो बताओ। कि 6 बच्चों को लाए थे, 5 ही दिख रहे हैं, गिन लिया क्या नहीं, गिनना आता क्या नहीं, कि पहाड़ा सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा क्या, गिन तो लिया हमने, 4-5 बार गिन लिया। अच्छा, कितनी लाई थी, 6 लाए थे, 5 ही दिख रहे हैं। तो वह हंसने लगे, क्योंकि उसने देख लिया गिन करके 6 थे। ये कहाँ गुम गया, एक गोद में था, उसको गिन नहीं पाया उसने। एक जो है ना, वह छोटा लाला, वो गोद में था, उसको गिन नहीं पाई वो, तो बाद में हंसने लगी वो। यही स्थिति है संसारी प्राणी की, वह विश्व की ओर दृष्टि रख रहा है, किंतु अपनी ओर दृष्टि उसकी नहीं जा पा रही। समस्या बहुत बड़ी समस्या, और एक व्यक्ति की समस्या नहीं, प्रत्येक जीव की यही एक समस्या है। उस समस्या का हल करने के लिए हमें ये चाहिए, टॉर्च का प्रयोग पर वस्तु के ऊपर प्रयोग न करो, किंतु ज्ञान रूपी टॉर्च का प्रयोग अपने आत्म तत्व के अवलोकन करने के लिए करना चाहिए। और वर्तमान में जो बच्चे सीख करके आ रहे हैं, ज्ञान का अर्जन कर लिया है, नर्सरी से लेकर के एक कक्षा पार करते करते और लास्ट में डिग्री आदि लेकर के आए हैं, इसके उपरांत भी उस ज्ञान के माध्यम से पर वस्तु का बोध तो हो रहा है, किंतु आत्म तत्व का बोध नहीं हो पा रहा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक होंगे, अपने अपने क्षेत्र में आविष्कार कर रहे हैं, नित नए संसाधन आप लोगों के सामने देखने को मिलती हैं। जैसे मोबाइल लेकर के हाथ में लेकर के बैठे हैं, थोड़ा हाथ से नीचे रख दो तो ज़्यादा अच्छा है, सुनने में आ रहा है। हमने क्या बोला, शायद संभव है उस कहानी, उस किस्से को तो आपने ध्यान में रखा, किंतु वह किस लिए वह कहानी सुनाई जा रही, यह बोध नहीं हो पाता। धर्म श्रवण करने के लिए बैठे हैं और उसमें उपयोग आपका जा रहा है,
इसको बोलते हैं मेला। मेले में ऐसा ही होता है, अपना आत्म तत्व हम भूल जाते हैं और ये रूटीन है। चाहे वह छोटा बालक हो चाहे वह वृद्ध हो, सारे सारे एक ही लाइन में खड़े हैं। संस्कार ही इस प्रकार के हैं। अब क्या कहा जाए, बहुत कठिन होता है। 2-5 मिनट आप लोगों के सुनाना है, सुना देते हैं, किंतु वह तात्कालिक मनोरंजन जैसा लगता है आप लोगों को, किंतु उसमें कितनी गहराई है, जो क्या तथ्य छुपा हुआ है, जो आचार्यों ने ग्रंथ का निर्माण करके सूत्रों के माध्यम से, छोटे छोटे गाथा और सूत्रों के माध्यम से रहस्य को उद्घाटित किया है, उसको उस ओर ध्यान देने के लिए हमें फुर्सत नहीं है। आप लोगों का मुख मेरी ओर है, किंतु आपका मन किस ओर है, इसको पकड़ना बहुत कठिन है। आप बैठे हैं शरीर से, किंतु आपके मन में क्या विचार चल रहा है, किस ओर आपका ध्यान है, यह मेरे बुद्धि का विषय तो नहीं बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास मन है और उस मन के माध्यम से वह अनेक प्रकार के विकल्पों में उलझा हुआ उसका मन है। इसलिए अपना आत्म तत्व का क्या स्वरूप है, उससे वह वंचित हुआ है। आत्मबोध करने के लिए पर वस्तु से अपने आप को मोड़ना पड़ेगा। नदी बहती है पूरब से पश्चिम की ओर, किंतु उसको मोड़ना है, दिशा को मोड़ने के लिए आसान नहीं होता। बड़े बड़े डैम बोलते, हाँ, बांध, उसको बांध के द्वारा उस पानी को, उसका जो रुख है, उसके जो बहाव है, उसकी दिशा को चेंज करने के लिए ये आयाम होता है। उसी प्रकार अनादिकाल से आपका जो उपयोग है वह अन्यान्य पदार्थों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उलझा हुआ है, और ये सारे सारे विकल्प कभी भी शांत नहीं होते। एक विकल्प हुआ किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, और मान लो वह पुण्य के वजह से वह वस्तु मिल भी जाती है, तो अगले क्षण में दूसरा विकल्प और खड़ा हो जाता है। इस प्रकार लहर की भांति एक के बाद इस प्रकार विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं, और जिन विकल्पों के माध्यम से संसार का ही एकमात्र निर्माण होता है। इसलिए जितने भी असत विकल्प हैं उनसे अपने आप को ऊपर उठा करके सत विकल्प की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। सच्चे देव गुरु शास्त्र की उपासना के माध्यम से जो परिणामों में निर्मलता आती है, वो सारे सारे सत विकल्प के कोटि में आते हैं, जो कि वो सारे सारे विकल्प आपके लिए ऊपर उठाने में कारण सिद्ध होते हैं। संसारी प्राणी संसार रूपी सागर में डूब रहा है, डुबाने वाला कौन है? कौन डूब रहा है? आप पार होना चाहते हैं? हाँ, होना चाहते हैं महाराज। काय से पार होना है? नाव से, जहाज से। किंतु हम पूछना चाहते हैं, जहाज के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, नाव के माध्यम से नदी को भी पार किया जा सकता है, लेकिन का अर्थ क्या? यदि वह नाव पत्थर का है तो फिर पार न स्वयं पार हो पाएगा, न आपको पार करा पाएगा। इसलिए उपल नाव अर्थात पाषाण निर्मित जो नाव है, उसमें बैठ करके वह भव समुद्र को पार करना चाहता है। यह न भूतो न भविष्यति है। इसलिए पंच परमेष्टि का सहारा लोगे, वही जहाज है, और भव समुद्र से पार होने के लिए एकमात्र कारण सिद्ध होते हैं। इसलिए नया वर्ष है महाराज, आप कुछ तो हमारे लिए परोसो। बरसों हो गए आचार्यों को परोसते परोसते,
इसके उपरांत भी जो परोसा जा रहा है वह पसंद नहीं है संसारी प्राणी को। ये बड़ी समस्या है। महाराज पसंद तो है तभी तो आए हैं, आ तो गए हैं, लेकिन उपयोग आपका किधर लगा हुआ है ये भगवान ही मालिक है अथवा आप स्वयं मालिक हैं। आपके परिणाम आपको ज्ञात हैं अथवा भगवान जानते हैं, किंतु हम नहीं जान पाते हैं आप किस उद्देश्य को लेकर के आए। क्योंकि भगवान के चरणों में आने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला, भगवान के चरणों में आने के पीछे आपका जो उद्देश्य है वह पवित्र होना चाहिए। यदि पवित्र उद्देश्य लेकर के आए हैं, प्रभु बनने के उद्देश्य को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के आए हैं, तो भगवान के चरणों में आने की सार्थकता भी सिद्ध होती है। भगवान के चरणों में आना है, महाराज मन नहीं लगता, न लगे कोई बाधा नहीं, लगाने का पुरुषार्थ करिए। आपका मन बहुत जल्दी लगता है काय में? मोबाइल में। बिल्कुल उसको नीचे नहीं उतारते। जिस प्रकार गोद का लड़का गोद में रहता है, उसी प्रकार उसको सुरक्षित रखते हैं, कहीं मेले में वो मोबाइल गुम न जाए। ये समस्या है। उसके माध्यम से आप किसका अवलोकन करना चाहते हो? वो पूरा का पूरा 4 अंगुल है वो मोबाइल, और उसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड आ चुका है, पूरा संसार समाहित है, और संसारी प्राणी संसार में स्वयं परिभ्रमण कर रहा है, पुनः संसार को ही देखना चाहता है। क्योंकि जिसके लिए जो वस्तु अभिष्ट है उसी वस्तु को वह देखना चाहता है। इसलिए आत्मा अमूर्त है। आप इस मोबाइल में वह आत्म तत्व आने वाला नहीं है, ध्यान रखो। आप सुबह उठ करके दर्पण में देखते हैं, क्यों? मुख को देखना है। आत्म तत्व का कोई मुख है? आकार प्रकार है? वो गोरा है क्या सांवला है? बोलो। है कलरलेस। हाँ, उसका कोई रंग ही नहीं, रंग रूप है ही नहीं। और आप अपने रूप को आप अलंकृत करते हैं। स्नो का अर्थ क्या? स्नो पाउडर। हाँ देखो ताली बजने लगी। हाँ, सुनो अर्थात सुनो और पाउडर आप पोत लेते हैं और उस आईने में देख लेते हैं, तब आपको लगता है कि हाँ अब घर के बाहर जाने के लायक हो गए। नहीं है तो नहीं, क्योंकि प्रकाश में ही जाना है, अंधेरे में थोड़ी जाना है, और अंधेरे में कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए आपको सुनना चाहिए कि आत्म तत्व अमूर्त है, चैतन्य पिंड है, उसके माध्यम से अनंत सुख का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वह संसारी प्राणी को रुचता नहीं है। बाल सफेद सफेद झक हो गए हैं, शुक्लेशा सफेद, हाँ, और उसको काले बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, चेहरा तो गोरा होना चाहिए और बाल काले होना चाहिए। विपरीत है सब। है मुंह काला हो जाए तो पसंद नहीं है, मुंह काला हो जाए तो देखने लायक नहीं है वो। हाँ, मुंह काले का अर्थ क्या समझ गए आप? काले रंग से नहीं, मान लो किसी का इंसल्ट हो गया तो मुंह काला हो गया, वो देखने लायक नहीं रहा, वो बदनामी हो गई, बेइज्जती हो गई। ये है तो ये सब क्या है आखिर? वृद्धावस्था में आने के उपरांत वह रूप लावण्य वह देखने योग्य है ही नहीं। कितने भी अच्छे अच्छे पौष्टिक वस्तुओं का आप उपभोग कर लो, इसके उपरांत भी वो झुर्रियां नहीं जा सकती।
और जो आज का बालक वह लाल सुर्ख टमाटर जैसे दिखता है वो, हाँ वो लाल सुर्ख कहाँ गया, वो कहाँ गया? ये इसी का नाम परिवर्तन। वो एक समय में परिवर्तन नहीं, किंतु प्रति समय परिवर्तन होते हुए भी वह परिवर्तन, वह परिणमन, वह दृष्टिगत नहीं होता, किंतु कालांतर में जा करके उसका रूप क्या, पहला क्या था, अभी क्या है, वो आमूल चूल पूरा परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके उपरांत भी उसको वैराग्य नहीं होता। और वैराग्य के लिए छोटे छोटे निमित्त हैं, उसके माध्यम से वैराग्य हो सकता है। एक सफेद बाल देख करके भी प्रतिमानियोग पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास करो, है वहाँ पर समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा बाल सफेद बाल दिखाई दिया तो वैराग्य हो जाता है, हवेली छोड़ देते हैं और आप एक झोपड़ी छोड़ नहीं पा रहे हैं। हाँ, कुटिया, कुटिया उसको सजा रहा है, गुलशन से, क्या बोलते हैं, हाँ घर को गुलशन से। ये क्या है, किसको सजा रहे हैं? और उस कुटिया में रह करके वह जीवन व्यतीत करता है। किंतु चाहे वो अरबपति हो खरबपति हो, आज वह दुकान आदि करके, मजदूरी आदि करके जीवन यापन कर रहा है, उसको भी एक दिन उस कुटिया से बाहर आना है। वो बाहर नहीं आएगा तो 4 व्यक्ति के द्वारा उस कुटिया से बाहर निकाला जाता है? छड़ाला पढ़ते हैं आप, हैं? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लख्यो आपनो, पर्यायने अपनो। अपना रूप क्या है? अर्ध मृतक सम है। इसका अर्थ बहुत अच्छा निकाला था वर्णी जी ने, गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं, और उन्होंने कहा, बताते पंडित लोग सुनाते हैं कि अर्ध मृतक सम बूढ़ापनों का अर्थ ये है, वह आधा मर चुका है, क्योंकि 2 व्यक्ति के द्वारा उसको उठाया और बिठाया जा रहा है, और पूर्णतः मृतक हो जाता तो 4 व्यक्ति चाहिए, इसका अर्थ है ये। अर्ध मृतक 2 व्यक्ति उठा रहे हैं और पूर्णतः मृतक हो जाएगा तो 4 व्यक्ति के कंधे के माध्यम से वह बाहर चला जाए। ये प्रत्येक व्यक्ति की हालत है, ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह अवसर आएगा। इसलिए आपको जब तक जीवन है तब तक सांसारिक विषयों से ऊपर अपने आप को उठा करके थोड़ी शांति के साथ, भक्ति पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक, निर्मल परिणाम के साथ प्रभु की आराधना और गुरु की आराधना कर लो। उसके माध्यम से ही कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की